Everyone, welcome back to my channel. So today we all will be talking about what is role of rank in CUET. Okay, so first of all, this video is not only for CW students, it is for everyone. ठीक है, जर्नल ST SC OBC सबके लिए. ठीक है, फर्स्ट हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आपकी रैंक जो है वो क्या किस बेसिस पे आई है. ठीक है, कौन से बेसिस हैं जिन बेसिस के ऊपर जो है ये रैंक बेस्ड है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि कोर्स वाइज, ठीक है, कोर्स वाइज जो है ये रैंक्स आती हैं. ठीक है, कि आपके पर्टिकुलर कोर्स में, ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग BA प्रोग्राम, ठीक है, हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कितने बच्चे हैं, मान लो उसमें 1 लाख बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है. ठीक है, देर आर टोटली 1 लाख स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन और पर्टिकुलर कोर्स. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कोर्स में जो 1 लाख बच्चे हैं उनमें कोई एक बच्चा, मान लो पर्सन A है, ठीक है, उसके 600 आए हैं. पर्सन B है, उसके 650 आए हैं. पर्सन C है, ठीक है, उसके मान लो 700 आए हैं. ठीक है, पर्सन D है कोई, उसके मान लो 400 आए हैं. इस तरीके से देर आर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे. ठीक है, सो रैंक तुम्हें क्या बताती है? रैंक तुम्हें बस ये बताती है कि उन 1 लाख बच्चों में से जिन्होंने अप्लाई किया है, उन 1 लाख बच्चों में से तुम कौन से नंबर पे आ रहे हो. ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस. मैं पहले ही तुम्हें बता दूँ, मैंने लिखा हुआ है कि देर इज़ नो रोल ऑफ रैंक इन योर एडमिशन. ठीक है, इन एनी कॉलेज, नॉट ओनली इन DU, बट DU के अलावा कोई भी कॉलेज में तुमने भरा है, BHU हो गया, कोई भी हो गया, किसी को रैंक से तुम्हारे कोई भी मतलब नहीं है. केवल रैंक तुम्हें ये बताएगी कि एक बच्चा है जो नंबर 1 पे है. ठीक है, उसके बाद एक है नंबर 2 पे है, एक नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे है. इस तरीके से जो है वो पूरी की पूरी तुमको रैंक्स बता रहे हैं. एक चीज़ समझना और एक चीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ये रैंक है कोर्स वाइज. ठीक है, इस पर्टिकुलर कोर्स के अकॉर्डिंग जितने बच्चों ने भरा है उन बच्चों में जो है ये बच्चा नंबर 1 पे है. पर मान लो इस बच्चे ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, ठीक है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इस पर्टिकुलर कोर्स को, ठीक है, इस पर्टिकुलर कोर्स को उस बच्चे ने शायद प्रायोरिटी ना दी हो. क्या पता उसके लिए हिस्ट्री ऑनर्स उसने अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हो, फिर पॉल साइंस ऑनर्स रखा हो. ठीक है, उसके बाद या उसको BCom करना हो या कुछ भी हो सकता है उसकी प्रायोरिटी बहुत डिफरेंट हो. एंड ये वाला कोर्स जो है ये कहीं उसके प्रायोरिटी में बहुत ही नीचे आता हो. ठीक है, तो इस वजह से ना इस चीज़ के लिए पैनिक मत करना तुम लोग कि ओ माय गॉड मेरी तो इतनी रैंक है, 10,000 रैंक आ रही है, मेरी तो 8,000 रैंक आ रही है, 12,000 रैंक आ रही है, अब मेरा एडमिशन कैसे होगा. फॉर यू दैट पर्टिकुलर कोर्स इज़ अ प्रायोरिटी, नॉट फॉर एवरीवन. ठीक है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा तुमको. ठीक है, इवन अगर मैं तुमको और सिंप्लीफाइड वे में समझाऊँ, मान लो कि UPSC का एक एग्ज़ाम होता है. ठीक है, UPSC के बारे में आई थिंक सब जानते होंगे. तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि रैंक 1 जिसकी आई है वो बंदा IAS ही बनना चाहे. हो सकता है उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस IPS हो. ठीक है, हो सकता है IFS हो. ठीक है, तो IAS वाले को ये नहीं सोचना चाहिए ना कि जिस बच्चे ने मतलब फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे अपने IAS रखा है उसको ये नहीं सोचना चाहिए ना कि मतलब मेरी रैंक जो है वो 50 आई है, पता नहीं मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा. ऐसा भी होता है कि लोग तुम्हारी उस पर्टिकुलर रैंक को प्रायोरिटी नहीं देते. अब इसमें सीट तो मान लो 50 हैं, ठीक है, बट फर्स्ट रैंक ने कुछ और चूज़ कर लिया, तो ये क्या हुआ, एक सीट बढ़ गई ना, क्योंकि उनमें से एक बच्चा हट गया. आई थिंक मैं तुम्हें समझा पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ठीक है, नहीं आ रहा समझ तो मुझे बताना, मैं आई विल अगेन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. सो ये चीज़ तुम समझ गए कि जो तुम्हारी ये रैंक आई हैं दे आर नॉट एज पर योर कैटेगरी. ठीक है, तुम्हारी कैटेगरी से उसका कोई लेना देना नहीं है. जो भी तुम्हारी रैंक आई हैं वो सभी रैंक जो हैं वो नॉर्मली किस चीज़ पे बेस्ड है, वो रैंक प्योरली बेस्ड है कि
कितने बच्चों ने अप्लाई किया, उनमें कितने आपके पर्टिकुलर कोर्स में जो बच्चे हैं उनमें हाईएस्ट नंबर किस बच्चे के आए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है पूरी की पूरी रैंक्स जो हैं वो अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पता चल गया देयर इज़ नो रोल ऑफ रैंक इन योर एडमिशन, ठीक है। नो रोल, कोई भी रोल नहीं है, ठीक। अदर देन दैट दीज आर नॉट एज पर योर कैटेगरी। ऐसा नहीं है कि एसटी बच्चों की अलग से एक रैंक लिस्ट आई है, एससी की अलग से आई है, ओबीसी की अलग से आई है, जनरल की अलग से दे दी है उन्होंने, या सीडब्ल्यू की अलग से दे दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आई है ये प्योरली जर्नल, या फिर एक कह सकते हैं विदाउट एनी कोटा, बहुत ही नॉर्मल एक लिस्ट आई है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, ठीक है। सो दिस इज समथिंग हैंस। अब ये सब चीज़ आई थिंक तुम लोग समझ गए हो। तो रैंक बस तुम्हारे संतुष्टि के लिए कि अच्छा इतने सारे बच्चे थे, उनमें देखो मेरी ये पोजीशन रही, मैंने इतनी मेहनत करी थी, तो इट इज़ जस्ट फॉर यू, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग टू लाइक हेल्प यू इन योर एडमिशन और समथिंग। दिस इज़ जस्ट टू लेट यू नो कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। कई लोग होंगे शायद से जो दोबारा देना चाहेंगे, ठीक है, तो वो बस अपने कहते हैं ना अपनी एक क्लियरिटी के लिए, अपनी तरफ से बताने के लिए कि हाँ हमने जो भी रिज़ल्ट आउट किया है वो उसमें ना एक क्लियरिटी हो, ठीक है, इम्पार्शियलिटी हो, बच्चों के पास इंफॉर्मेशन हो। तो बस इस चीज़ के लिए है। तो प्लीज़ डोंट पैनिक। रेस्ट मेरे पास जो भी क्वेश्चंस आए थे, एज मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था आप लोगों से कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन प्लीज़ लेट मी नो, तो उसमें मुझे कुछ खास ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आए। एक बच्चे ने पूछा था कि मतलब हमारी क्या रैंक होनी चाहिए कि हमको कॉलेज मिल जाए, तो मैंने बहुत क्लियर कर दिया है कि रैंक से कॉलेज नहीं मिलता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा रैंक है कॉलेज मिल सकता है क्या, एक क्वेश्चन ये आया था, तो मैंने बता दिया कि रैंक मैटर नहीं करती। ज़रूरी नहीं है कि अगर 800 बच्चे हैं तो उन 800 में से 800 बच्चे आपके ही पर्टिकुलर कोर्स में जाना चाहते हो। ऑल्दो उनने वो कोर्स फिल किया है, बट क्या वो उनकी प्रायोरिटी है, दिस इज़ नॉट श्योर। अदर देन दैट एक क्वेश्चन है कि 2000 रैंक आ रही है, बट CW की लिस्ट के अकॉर्डिंग इट विल बी लेस, राइट। सो येस इट विल बी लेस, बिकॉज अगर ऑल राउंड अगर हम देखें तो मान लो कि अगर 2 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, बट अगर हम CW कैटेगरी के हिसाब से कंपटीशन देखें तो इट विल बी हार्डली 5K, या मैक्सिमम इट विल बी 7K अराउंड। सो दैट्स वाई। अदर देन दैट एक बच्चे का आइडिया है कि माई रैंक इज़ 15,000, BCom, कैन आई गेट अ कॉलेज। हाउ कैन आई टेल यू, मैंने हमेशा से तुम लोगों को क्या बताया है कि तुम लोगों का जो एडमिशन होगा ये केवल 2 चीज़ों पे रिलाई करेगा इफ़ यू आर फ्रॉम CW, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ इवन इफ़ यू आर जनरल, ठीक है, अगर आप जनरल से हो, मुझे नहीं पता क्या है आपका, एज यू हैव नॉट मैंशनड इट, अगर आप जनरल से हो तो योर मार्क्स मैटर। इफ़ यू आर फ्रॉम ST SC OBC category then also your marks matter, but if you are from CW your category matters first and then your marks matter. Rank play zero role. Other than that again वही question था, तो I would not like to answer it repeatedly. Rest, thank you everyone for watching this video. I hope you find it interesting and all of your doubts are clear now. If you have any kind of query you can share it with me. Let me share my Instagram handle once again. Yeshu this site, this is my Instagram handle. You can go and like ask anything if you want to. Other than that, please like, share and subscribe to my channel. It would be really great, and thank you for encouraging me as we have hit 300. Now it's going to be 350 soon, so thank you so much for your love and support. Bye, take care, and please don't panic. Bye.